हम्म। ओ वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः फिर आज के इस ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म वेला में ब्रह्मांड के स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर के अनंत गुणों से विभूषित अनंत नामों से पुकारे जाने वाले अनंत ज्ञान के असीम भंडार समस्त प्राणियों से प्रेम करने वाले करुणा के महासागर इस जगत में सबको जीवन देने वाले जगत के स्वामी सबको उत्पन्न करने वाले सबका पालन करने वाले सबको पोषण देने वाले जगत पालक परम पिता परमात्मा हम सबके हृदय में हम सबके जीवन में संपूर्ण जगत में संपूर्ण संसार में सर्वत्र सदैव विद्यमान है। आइए पुनः आज की इस ब्रह्म वेला में हम अपनी आत्मा को उस महान ईश्वर परमात्मा से जोड़ें। अपने हृदय में उस कृपा सिंधु भगवान भक्त वत्सल दीनानाथ के प्रति श्रद्धा और प्रेम पैदा करें। उसकी असीम कृपाओं को अनुभव करें, उसकी अनंत करुणाओं को अनुभव करें। ज्ञात अज्ञात सदैव उसकी हम पर कृपाएं होती रहती। हमें पता भी नहीं होता, हमें बोध भी नहीं होता, पर भगवान निरंतर हम पर अपने स्नेह की वर्षा करते ही रहते हैं।
क्योंकि वो स्वभाव से ही कृपालु है, वो स्वभाव से ही करुणा के सागर है, वो स्वभाव से ही दीनानाथ है। हम सब अनाथों के एक वही परम आधार है, वही नाथ है। तो जगत के स्वामी उस दीनानाथ पार ब्रह्म परमेश्वर के दिए जीवन को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें, संसार को अनुभव करें, शरीर के साधनों को, जिनसे इस जीवन को प्राण मिलते हैं, जिनसे इस जीवन को जीवन मिलता है, गति मिलती है, शक्ति मिलती है, साधन मिलते हैं, उस भगवान को स्मरण करें, उस भगवान को जीवन से जोड़ें, उसकी भावना को अपने हृदय में, अंतःकरण में, अपने मन में सराबोर कर दें और उस प्रभु को अनुभव करें, उसके साधनों में, उसकी की कृपाओं में, उसके दिए शरीर में, अपने इस जीवन में, अपने इस मन में, अपने हृदय में। इस प्रकार उस महान प्रभु को अपनी भावना में लाते हुए, स्वयं को इन भावनाओं के द्वारा प्रभु से जोड़ते हुए, भगवान के दिए इस जीवन को अनुभव करते हुए, मानसिक रूप से स्वयं को भगवान के भजन, भगवान की उपासना, ब्रह्म की आराधना के लिए तैयार करते हुए शारीरिक रूप से भी स्वयं को व्यवस्थित करें। जो भी आलथी पालथी लगाई है, आसन लगाया है, उसमें कुछ संशोधन करने का मन हो तो कर ले। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद रखें, हृदय में भगवान के भावों की अनुभूति करते रहें। देह से, देह के जिस जिस भाग से, जिस जिस अंग से आपका मन जुड़े, उस अंग की, उस भाग की महत्ता, उसके महत्व को देखते हुए उसके निर्माता ईश्वर से अपने हृदय को जोड़े। आसन को स्थिर और सुखात्मक बनाने के लिए पूरे शरीर को अनुभव करें, भगवान की भावना पूर्वक अनुभव करें। मुखमंडल पर मधुरता हो, माधुर्य हो, मन में शांति हो, ध्यान में धैर्य हो, कोई जल्दबाजी न हो। संपूर्ण शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दे, पूरी तरह ढीला छोड़ दे। किसी अंग की मांसपेशियों पर कोई दबाव, कोई अकड़न जकड़न बिल्कुल भी ना हो। सबको अपने हाल पर छोड़ दे।
तदुपरांत बाहर से आने वाली जीवनी शक्ति प्राण वायु को गहरा लंबा मह्यम पतला करते हुए बाहर से भीतर अनुभव करते हुए लीजिए। दोनों नथुनों में मन को फैला दीजिए और बाहर से प्राणवायु को, श्वास को, भगवान के इस प्रेम को, भगवान के स्नेह को, भगवान की ओर से आते इस जीवन को अनुभव कीजिए। बाहर से आता ये प्राण प्राणियों के प्राणों का आधार है। यही तो जीवनी शक्ति है। यही प्राणवायु, यही ऑक्सीजन तो हमारे शरीर के प्राणों का ईंधन है। ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा का प्रसाद है, ये परमात्मा की ओर से दिया जा रहा हर पल जीवन है। इसे अनुभव करें, इसे श्रद्धा भरे भाव ज्ञान चक्षुओं से देखें, इसे आदर भरे भाव के ज्ञान चक्षुओं से देखें। इसको अनुभव करें और भगवान के प्रति, उस करुणा सागर के प्रति स्वयं को श्रद्धान्वित अनुभव करें। भगवान के प्रति आदर भाव से स्वयं को भरा हुआ अनुभव करें। जब ये जीवनी शक्ति दोनों नासापुट्ठों से, नथुनों से बाहर से भीतर फेफड़ों तक, फुसफुसों तक जाए, इसे अनुभव करें। इसे अनुभव करते हुए भीतर जो शरीर में शांति की धारा बहेगी, जो शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होगी, उसका अनुभव करें। श्वास प्रश्वास को गहरा लंबा करते, लेते और छोड़ते हुए अनुभव करते हुए पूरे शरीर को भीतर से अनुभव करें। अपने आसन की स्थिति को अनुभव करें, देहाकृति को अनुभव करें। आते जाते श्वास के माध्यम से पूरे शरीर को अनुभव करें। धीरे धीरे शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा और उससे देह का रजोगुण और तमोगुण कम होगा। तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा दूर भागेगी। मन की चंचलता कम होगी। शीघ्र ही मन एकाग्रचित होगा। इस प्रकार भगवान के भावों से स्वयं को भर के श्वास प्रश्वास को प्रभु की कृपा अनुभव करते हुए देह में श्वास के जरिए पूरे शरीर में शांति अनुभव करते, सात्विकता अनुभव करते हुए अब दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद को भी बीच बीच में सुने।
भ्रुकुटी में बीच बीच में दिव्य प्रकाश को भी देखें और मानस में उस महान प्रभु के निज नाम ओमकार का मानस जप प्रारंभ करें। श्वास लेने के बाद में थोड़ी रोकें, फिर नाभि से मस्तिष्क तक प्रभु के ओमकार नाम का जप करें। पूरे मस्तिष्क में, हृदय में, पूरे शरीर में प्रभु नाम का प्रभाव अनुभव करें, जप का प्रभाव अनुभव करें। अगले 5 मिनट इस प्रयोग को करते हुए इन अनुभूतियों को भीतर अनुभव करें और स्वयं को आनंद मग्न अनुभव करें। जो नए साधक हैं, जिनको कोई बात समझ में नहीं आती, वो उसको छोड़ दें। बाकी जो समझ में आता है उन अनुभूतियों को करें, वैसे प्रयोग करें। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट आप प्रयोग करें। ओ कीजिए।
ओम। 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 इस प्रकार प्रभु की भावना से स्वयं को, हृदय को, अंतःकरण को ओतप्रोत करते हुए बाहर से भीतर आते प्राणों को प्रभु की कृपा के रूप में अनुभव करते हुए, दिव्यनाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए और सच्चिदानंद प्रभु के महान मुख्य निज नाम ओमकार का मानस जप करते हुए उसे पूरी देह में उसकी मानस ओमकार के जप की प्रभाव तरंगों को अनुभव करते। अब आगे पुनः हम पूर्व की भांति प्रभु के महान अग्नि स्वरूप का और अग्नि तत्व का, जिसके द्वारा सारी सृष्टि को जीवन मिल रहा है, तमाम भूत प्राणियों को शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, जीवन मिल रहा है, गति मिल रही है, रूप मिल रहा है, दिशा मिल रही है। उस महान प्रभु द्वारा पंचभूतों में निर्मित अग्नि तत्व को और उससे भी सूक्ष्म अग्नि तत्व के विभिन्न अनेक रूपों को, जिनका हम पीछे से ध्यान में चिंतन करते चले आ रहे हैं, उस पर पुनः विचार करेंगे। अपने मन को इस विषय पर केंद्रित करें और ध्यान से सुनते हुए समझते चले। हृदय में जो भाव बने, भगवान के प्रति जो धन्यवाद और कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हो, वहां प्रभु को प्रणाम करते हुए चले। अग्निदेव का सारी सृष्टि में विस्तार है। अग्नि उस महान प्रभु का शरीर है। अग्नि के माध्यम से ही वो समस्त जड़ चेतन पदार्थों और प्राणियों का निर्माण और भरण पोषण करता है। जैसे हमारी चेतना, हमारी आत्मा का उसके अंदर की भावना का, उसके अंदर की चाह का प्रगटीकरण शरीर के माध्यम से होता है, अंग प्रत्यंगों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, शरीर के माध्यम से होता है। ठीक उसी प्रकार जो इस सारे विश्व में सर्वत्र समाई और विश्व के ही भी बाहर संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके एक भाग में है, उस महान ब्रह्म परमेश्वर की करुणा को, उसके स्नेह को, उसके उपकारों को
हम तक पहुंचाने का माध्यम ये प्रकृति से निर्मित, पंचभूतों से निर्मित अग्निदेव अग्नि तत्व है, जिसको हम आग कहते हैं, जिसको हम बिजली कहते हैं, जिसको हम विद्युत कहते हैं, जिसको हम अग्नि कहते हैं, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम ऊष्मा कहते हैं। भगवान इस अग्नि के माध्यम से ही सारी सृष्टि को धारण किए हुए हैं। सारे लोक लोकांतरों को धारण किए हुए हैं। भगवान ने अपने ज्ञान के सागर चारों वेदों में अग्नि के माध्यम से वो लोग कल्याण किस प्रकार से कर रहे हैं, हम सब पुत्र पुत्रियों को कैसे जीवन दे रहे हैं, इस रहस्य को अनेक ऋचाओं में उजागर किया है। जिस सूर्य को हम आकाश में देखते हैं, ये सूर्य अग्नि का ही एक रूप है। और जो अंतरिक्ष में विद्युत है, अंतरिक्ष में जो अग्नि तत्व है, और पृथ्वी में जो अग्नि तत्व है, जिससे सारे पदार्थों को रूप मिला है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश में वो पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, और जिसके कारण हमारे नेत्रों को ज्योति मिली है, जिस ज्योति में हम इन सारे पदार्थों को देख पाते हैं, इनका दर्शन कर पाते हैं। ये सब वस्तुतः परमात्मा का ही एक सूक्ष्म रूप है, जो इन सब के माध्यम से, इन सब के अंदर सर्वत्र विराजमान होकर सब पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। इनके द्वारा हम सबको जीवन दे रहे हैं। अग्नि का बड़ा गुणगान हुआ है। अग्नि को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अमर कहा गया है। पर कौन सी अग्नि को? परमात्मा अग्नि को। परमात्मा का ही वास्तविक सामर्थ्य इस अग्नि में, भौतिक अग्नि में, भूतों से बनी अग्नि में विचरण कर रहा है। वस्तुतः जो ये अग्नि कर रही है, ये वास्तव में परमात्मा ही कर रहा है। पदार्थों को, जड़ चेतन पदार्थों को जो रूप मिला है, ये रूप इस अग्नि से मिला है, पर इस अग्नि में ये रूप लाने का सामर्थ्य, विज्ञान, इसके परमाणुओं में ये शक्ति, ये व्यवस्था, इस प्रकार से नियोजन, मिलान करने की शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धि तो परमात्मा के पास ही है। इस जड़ अग्नि में चेतना नहीं, इसमें अपनी कोई समझ नहीं। इसलिए कहा ऋग्वेद में, स वेद स चिकित्वान ईयते सान्वीयते तस्मिन् सन्ति प्रशिशस्तस्मिन् इष्टय। भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी वेदवाणी कहती है। उस वेदवाणी को हृदय में समाधि में सुनने वाला अग्नि ऋषि कहता है। अग्नि के गुणों का वर्णन करते हुए ऋषि कहता है,
कि यह अग्नि सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है। कौन सी अग्नि? परमात्मा अग्नि। इस भौतिक अग्नि में जो अग्नि तत्व है, उस अग्नि तत्व का निर्माता परमात्मा इस अग्नि का भी अग्नि है। वो इसका भी पिता है, वो इसका भी जनेता है, वो इसका भी निर्माता है। जहां इस अग्नि से कुछ हो रहा है, वहां इस अग्नि से वही अग्नि परमेश्वर सब कुछ कर रहा है। ये अग्नि द्युलोक में यदि सूर्य में प्रवेश करके सूर्य से सारे लोक को प्रकाशित कर रही है, तो समझिएगा कि सूर्य में प्रवेश करके परमात्मा ही सारे लोक को प्रकाशित कर रहा है। यदि ये अग्नि अंतरिक्ष में फैलकर इन परमाणुओं को, लोक लोकांतरों को गति दे रही है, तो समझिएगा कि लोक लोकांतरों में, पूरे अंतरिक्ष में सर्वत्र विद्यमान होकर वो सर्वज्ञ प्रभु ही सबको गति दे रहा है। यदि पृथ्वी के अंदर ये अग्नि विराजमान होकर पृथ्वी में नाना धातुओं को, पदार्थों को, भूमिगत वस्तुओं का निर्माण कर रही है, तो समझिएगा कि वो परमात्मा ही पृथ्वी में प्रवेश करके सब कुछ वस्तुओं को अग्नि के माध्यम से नए नए रूप, नए नए आकार, नए नए गुण, नया नया सामर्थ्य, नई नई शक्तियां, भिन्न भिन्नता और भिन्न प्रकार, रंग रूप वर्ण सामर्थ्य दे रहे हैं। ये अग्नि के माध्यम से प्रभु ही कर रहे हैं। ये जो चांदी और सोने में, तांबे और पीतल में, जर्मन और प्लास्टिक में, ये जो रांगा में, कांसे में, पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में, ये जो पानी में, ये जो अलग अलग पेड़ों के अंदर अलग अलग स्वाद में, अलग अलग रस में, उनके षड रसों में, उनके रंग रूप में, उनकी आकृतियों में, सब में ये जो अग्नि देवी समाया है। सबको भिन्न भिन्न रूप, सबको भिन्न भिन्न रस, सबको भिन्न भिन्न स्वाद, यही अग्निदेव ही पहुंचाता है। यही पृथ्वी के अंदर पौधे की जड़ों में जाने वाले रस को, खाद, बीज और पानी को पकाता है और पकाकर उसको नया स्वाद देता है। उसी का पान करके ये जड़ें ऊपर वृक्ष के रूप में विकसित हो अपने पौधे को करती हैं और वहां पर नए पल्लव, नए फूल खिलते हैं और उनके नए फल आते हैं। हम सबके शरीरों में जो प्राण, हम सबके शरीरों में जो भोजन के करने पर जो रस बनता है, और रस जो रक्त में बदलता है, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद करके जो शुक्र शोणित तक बनता है, वो सब इस अग्नि का ही चमत्कार है। पर इस अग्नि के पीछे इसमें व्यवस्था बनाने वाले परम प्रभु का ही वस्तुतः वो चमत्कार है। तो अग्नि को क्या नमन करेंगे? नमन उस प्रभु को ही करना है, प्रणाम तो उस प्रभु को ही करना है। इसलिए कहा सवेद, वो भगवान सर्वज्ञ है, वो सब कुछ को जानता है, वो वेद है, वो ज्ञान है, वो सब कुछ जो भी जगत में बना सब कुछ को जानता है। सचिकित्वा, वो बुद्धिमान है, वो सर्वव्यापक है, उसी में सारी शक्तियां, सारी सृष्टियां हैं, वही सारी कामनाएं समस्त प्राणियों की धर्म पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वही समस्त शक्तियों का मूल स्रोत है और वही सारे ऐश्वर्यों का स्वामी है।
भगवान के बारे में फिर कहा, अग्निर्हि देवो अमृतः। कहा वो जो अग्निदेव हैं, जिस भौतिक अग्नि का भी आधार है, जो इस अग्नि को शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर रहा है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर अमृतः। अग्निर्हि देवो अमृतः। वो जो अग्निदेव है वो अमर है, वो अमृत रूप है, जो इस मृत अग्नि के पीछे बैठा हुआ सबको चमका रहा है, इस अग्नि से सबको राह दिखा रहा है। अग्नि संसार की आत्मा है। अग्नि के बिना तो संसार में अंधेरा अंधकार है। किसी के नेत्रों की ज्योति चली जाए तो उसके लिए उसका पूरा जीवन नरक बन जाता है, अंधकार बन जाता है। अंधेरे में आदमी क्या कर सकता है? अंधेरा ज्ञान का हो, अंधेरा प्रकाश का हो। प्रकाश के अभाव में जैसे आदमी भटकता है, ठोकरें खाता है, कहीं भी गड्ढे में कुएं में गिर सकता है, जीवन प्राणों को खो सकता है, वैसे ही ज्ञान के अभाव में भी इंसान भटकता है। ज्ञान के अभाव में भी अज्ञान के गड्ढों में इंसान गिरता है, नरकों में नाना प्रकार की दुखात्मक योनियों में भटकता है, त्राहिमाम त्राहिमाम करता है। वास्तविक योनियों में कृमि कीट पतंगों की योनियों में जाकर नाना प्रकार के दुख पाता है। एक दूसरे प्राणी से सताया जाता है, मारा काटा जिंदा खाया जाता है। कितने दुख हैं। ज्ञान के अभाव में सारे दुख आदमी जानबूझ करके भोगता है। ज्ञान का अभाव, ज्ञान के होते हुए आदमी आलस्य प्रमाद के वशीभूत होकर ज्ञान का त्याग करके अज्ञान को ग्रहण करके जीवन को नरक बनाता है और नारकीय योनियों में जानबूझ करके दुखों को पाने के लिए बार बार जन्म मरण की यात्राएं करता है। भगवान वेद है, वो सब कुछ जानते हैं। भगवान चिकित्वान है, वो बुद्धिमान सर्वज्ञ है, महाज्ञानी है, वही ज्ञानियों के ज्ञानी है, वही समस्त ऋषियों के परम ऋषि हैं, वही समस्त गुरुओं के परम गुरु हैं, वही समस्त पिताओं के परम पिता हैं, वही समस्त माताओं की परम माँ है, वही जगदाधिपति नारायण है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है, वही शिव है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर है, वही अग्नि का स्वामी, अग्नि का भी मूल अग्निदेव है। उस महान प्रभु के लिए कहा जा रहा है, जो अग्नि का स्वामी है वह अमर है, वह अमृत स्वरूप है, वह अग्नि स्वरूप प्रभु ही संसार की आत्मा है। उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, उसके बिना सब समाप्त हो जाएगा। अग्नि से ही सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, अग्नि ही सृष्टि का पालक पोषक है, अग्नि ही जीवन शक्ति है, वह स्वयं अजर और अमर है, जो अग्नि का निर्माता अग्नि स्वरूप परमेश्वर है। वह अमृत रूप है, वह आत्म तत्व, इस जगत का आत्म तत्व रूप है, अर्थात इस जगत का मूल आधार है। जैसे हमारे शरीर का आधार हमारी आत्मा है, वैसे इस पूरी सृष्टि, इस सृष्टि के समस्त पदार्थों का अग्नि, जल, वायु, आकाश और नाना प्रकार के इस ब्रह्मांड में जितने भी घटक हैं, सब कुछ का मूल आधार इन सब का आत्मा है। वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त है और जो उसकी शरण में जाता है वो भी मुक्त हो जाता है, वो भी अमर हो जाता है। इसलिए कहा कि वो प्रभु स वेद स चिकित्वान ईयते सा वीयते। वो अग्नि स्वरूप प्रभु ही हम सबको समस्त
देहधारी प्राणियों को सबको जीवन देता है। नीत्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते अग्निं च विश्व संभुवनम् विश्वसृष्टिः सकीयते रयिरिव स्रवस्यते। भगवान की महान महिमा का वर्णन करते हुए अग्नि ऋषि, ऋग्वेद के अग्नि ऋषि के हृदय में वेद की ऋचाओं का उदय होता है और उन्हें महर्षि अनुभव करके परमात्मा आदेश का पालन करते हुए हमें उस संदेश को पहुंचाते हुए कह रहे हैं कि ये जो अग्नि है, परमात्मा अग्नि है, ये ज्ञान दात्री है, ज्ञान देने वाली है, सबको प्रकाशित करने वाली है। जिस प्रकार से भौतिक अग्नि रास्ता दिखाती है, कंकड़ पत्थर से, गड्ढों से, कांटों से, कीलों से बचाती है, दुर्घटना से बचाती है, उसी प्रकार परमात्मा अग्नि वेद का ज्ञान देकर इस जीवन को दुखों से बचाती है। अगर आपके वाहन के लाइट ना हो, हेडलाइट ना हो, तो आपका कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। यदि आपका मार्ग साफ सुथरा नहीं हो तो कहीं पर भी आपकी भिड़ंत हो सकती है। और यदि आपका ज्ञान ठीक ना हो तो कहीं पर भी आपकी दुर्गति हो सकती है। तो जैसे प्रकाश आपका मार्गदर्शन आपको पथ दिखलाता है, वैसे ही ज्ञानाग्नि भी आपको जीवन में कल्याण का पथ दिखाती है, आपका मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए कहा कि वह भगवान अग्नि ज्ञान दाता है। वह अग्नि का निर्माता, विश्वाधिपति परमेश्वर विश्व कल्याणकारी है। वह सर्वस्व दाता है, सब कुछ देने वाला है। अग्नि के महान गुणों का वर्णन करते हुए अग्नि के स्वामी उस महान प्रभु की ओर इशारा किया जा रहा है। अग्नि के माध्यम से स्थूल अग्नि से उस सूक्ष्म परमात्मा अग्नि को समझाया जा रहा है कि अग्नि रूप परमात्मा मानव मात्र को ज्ञान की ज्योति प्रदान करता है। अर्थात मनुष्य में ज्ञान जो है वो ईश्वरीय ही देन है। मनुष्य में जो ज्ञान है, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो समझ है, बुद्धि है, विवेक है, जिसके आधार पर उसने संसार में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पानी में दौड़ने वाले, तैरने वाले जहाज बनाए हैं, आकाश में वायु में उड़ने वाले वायु विमान बनाए हैं, धरती पर दौड़ने वाली रेलगाड़ियां बनाई हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक बिना तार के बात करने वाले यंत्र मोबाइल बनाए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप बनाए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े यंत्र बनाए हैं, चांद तक भी जो पहुंचा है। उस मनुष्य की जो बुद्धि है, उस बुद्धि में जो ज्ञान है, उस ज्ञान का दाता परमेश्वर है। वही अग्नि स्वरूप परमात्मा है। जो मनुष्य में ज्ञान है वो ज्ञान ईश्वरीय देन है। वह ज्योति या प्रकाश स्वरूप है। वह प्रभु ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी ज्योत के रूप में मनुष्य की आत्मा में जगमगाता है। जो उसे ज्ञानात्मक नेत्र से देख लेता है, जो उसे ज्ञान रूप में अनुभव कर लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। तब उस मनुष्य को, उस मानव को, उस ऋषि, साधक, उपासक, उपासिका को
भीतर से बाहर का मार्गदर्शन मिलने लगता है। भगवान की ज्ञान की ज्योत जब साधक के हृदय में जलती है तो उसके प्रताप से अज्ञान, अविद्या, दुर्गुण, दुर्भाव आदि सब भस्म हो जाते हैं। अग्निम च विश्वशंभुवम्, और कहा ये जो अग्निदेव हैं ये विश्व के लिए कल्याणकारी है। यह संसार के आदि व्याधि को नष्ट करने वाला है, सारे रोगों का नाश करने वाला है। वस्तुतः वो परमात्मा अग्निदेव ही इस अग्नि के माध्यम से संसार के सारे रोगों का, आदि व्याधियों का नाश कर रहा है। प्रदूषण और दूषित कीटाणुओं को वही अग्निदेव नष्ट करता है और वनस्पतियों को, फलों को, सबको, धान्य धान्यों को जीवन देता है और उन्हीं से मनुष्य को जीवन मिलता है। शरीर के रोगाणुओं को नष्ट करने के कारण यह विश्व में वह परमात्मा कल्याणकारी, वो प्रदूषण को नष्ट करता है। वो दूषित, दुख देने वाले और हानि पहुंचाने वाले, रोग पैदा करने वाले तमाम कीटाणुओं को सूर्य की रश्मियों के द्वारा नष्ट कर देता है, अतः वो कल्याणकारी। फिर कहा विश्व सृष्टि सकीयते रयिरिव स्रवस्यते, कहा अग्नि, वो भगवान अग्नि अपने मित्र को, जो उससे मित्रता कर लेता है, उस मित्र को, उस साधक, उस उपासक को सर्वस्व देता है, सब कुछ उस पे लुटा देता है। जगत में सबसे महान भगवान का ज्ञान है और उस ज्ञान से जो जीवन में सुख आता है, उस सुख को सांसारिक भौतिक सुखों से तोला नहीं जा सकता। ज्ञान का सुख भौतिक समस्त सुखों से ऊंचा है। जब मनुष्य में ज्ञान होता है तो वो एक लंगोटी में भी आनंद पूर्वक जी लेता है, और मनुष्य में ज्ञान नहीं होता, अज्ञान होता है, तो वो बड़े से बड़े महलों में भी रोता बिलखता रहता है। वो करोड़ों का, अरबों खरबों का मालिक, संपदाओं का स्वामी होकर भी रोता बिलखता रहता है। जब मनुष्य में ज्ञान होता है तो वो जैसे माँ बाप हो, जैसे बच्चे हो, जैसे पति पत्नी हो, उन्हीं के साथ जीवन को आनंद पूर्वक जी लेता है और मुक्ति पथ पर भी प्रगतिशील होता है। और मनुष्य में ज्ञान न हो तो कैसे ही महान माँ बाप मिल जाएं, कैसी भी महान संतानें मिल जाएं, कैसी भी उत्तम स्त्री, पत्नी और पति मिल जाएं, फिर भी वो जीवन भर रोता रहता है, परेशान रहता है, तनाव में रहता है, ईर्ष्या द्वेष करता है और जीवन को नरक बना देता है। ज्ञान की बड़ी महान महिमा है। भगवान को जो मित्र बना लेता है, भगवान उसको सब कुछ दे देता है। वह मित्र, वह परमात्मा मित्र अक्षय कोष है, ज्ञान का, प्रेम का, करुणा का, आनंद का, शक्तियों का, सामर्थ्य का, मार्गदर्शन का, वही अक्षय कोष है। ऐसा अक्षय कोष जिसका क्षय कभी नहीं होता, जिसकी मित्रता नित्य नूतन रहती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब जो परमात्मा से मित्रता करता है, परमात्मा उसकी सब कामनाएं पूर्ण करता है। परमात्मा उसकी समस्त इच्छाओं को, जो इच्छाएं उसके लिए कल्याणकारी हो, जो इच्छाएं उसका मंगल करने वाले हो, जो इच्छाएं उसकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली हो, जो इच्छाएं उसकी आत्मा को दुर्गति में तमाम प्रकार के जन्म मरण और नाना योनियों के दुखों से बचाने वाली हो, ऐसी इच्छाओं को भगवान वो परम मित्र पूरी कर देता है, वो सर्व मित्र साकार कर देता है।
सो उस महान प्रभु के इस महान स्वरूप को हृदय में, आत्मा में धारण करें, इसे अनुभव करें, फील करें, महसूस करें। उस जगत नारायण, जगत पिता, जीवन दाता, विश्व विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत स्वामी जगदीश्वर का अनुभव करें जीवन में, हृदय में, आत्मा में, शरीर में, शरीर की एक एक कोशिका, जीवन के हर पल में, जीवन के हर क्षण में, सृष्टि की हर कण में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में, आसपास की तमाम चीजों में, स्वयं में, माता पिता में, बच्चों में, पति पत्नी में, नौकर चाकर में, पशु पक्षियों में, कृमि कीट पतंगों में, सबके शरीरों में, सबकी रचनाओं में, सबके भीतर की व्यवस्थाओं में, सारे जगत में, पूरे विश्व में, सृष्टि के जर्रे जर्रे कण कण में, चांद में, सूरज में, धरती में, आकाश में, जल में, अग्नि में, पवन में, सब में अनुभव करें। आकाश को छूते इन वृक्षों में, लताओं में, फल फूलों से लदे इन पेड़ पौधों में, सरिताओं में, नदियों में, उनकी कल कल मधुर ध्वनि में भगवान को अनुभव करें, ईश्वर को अनुभव करें, उस अंतर्यामी परमात्मा को अनुभव करें। अग्नि उसका शरीर है, परमात्मा चेतन और अग्नि जड़ है। शरीर माध्यम है हम बच्चों तक अपने प्रेम को पहुंचाने का, हमारा मार्गदर्शन करने का और हमें जीवन में ऊंचा उठाने का, हमें अपना अनुभव कराने का और हमारी अपनी सत्ता आत्म तत्व से परिचय कराने का। इस प्रकार इन भावनाओं से स्वयं को भर के भगवान का धन्यवाद करें। अब मैं 3 मिनट मौन होता हूं। आप भगवान के इस महान स्वरूप को अनुभव करें, प्रभु का धन्यवाद करें। इस चिंतन को, ध्यानमय चिंतन को आत्मसात करें। प्रभु से कहें कि जाने अनजाने में भी हम न भटकें, ऐसी हम पर कृपा बनाए रखें। ओ कीजिए कीजिए। ओ
ओ ओ इस प्रकार भगवान को जीवन में सर्वत्र अनुभव करते हुए और अग्नि के माध्यम से उनके द्वारा जो लोक कल्याण किया जा रहा है, अग्नि के माध्यम से प्रभु के उस रूप को, उस स्वरूप को जानते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए अब इस भाव से स्वयं को पूर्ण अनुभव करते हुए भीतर से बाहर, देह के ऊपर अपनी अंतस जागरूकता को लाएं, पूरे शरीर में ले जाएं, दोनों हाथों की उंगली में ले जाएं, उनमें हलचल करते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, फिर उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। शांति पाठ। शांति शांति शांति। हो आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। इति ओम।